गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी पांचवी पोएम प्यारे बच्चों, रोड साइड स्टैंड की क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपका जो थिंक इट आउट में आपके क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपकी पांचवी पोएम रोड साइड स्टैंड की, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और इसके साथ साथ इसके पहले प्यारे बच्चों इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा चुके हुए हैं, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा चुके हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करा चुके हैं। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएम में आपकी 4 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आपकी पांचवी पोएम प्यारे बच्चों चल रही है और आपका विस्तास में आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपका कुछ भी छूटा हुआ है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्यारे बच्चों आपकी प्लेलिस्ट बनी है। तो जो कुछ भी आपका छूटा हुआ है तो आप वहां से जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आज हम लोग अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आप अपनी किताब खोल लीजिए, देखिए उसमें आपका एनसीईआरटी जोन में जो है थिंक इट आउट में आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। जल्दी से आप लोग उस क्वेश्चन पे आ जाओ प्यारे बच्चों। कुल मिलाकर के इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम लोग पांचों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। द सिटी फॉक, फॉक मीन्स होता है लोग, द सिटी फॉक मीन्स शहर के लोग, हु ड्रॉव थ्रू दी कंट्री साइड हार्डली पेड मीन्स शहर के लोग जो हु ड्रॉव थ्रू दी कंट्री साइड जो कहाँ जाते थे, कंट्री साइड जाते थे मीन्स देहात की तरफ जाते थे। हार्डली पेड मीन्स बहुमुश्किलन ध्यान देते थे। एनी हीड टू दी रोड साइड स्टैंड, जो रोड के बगल में दुकान होती थी उसकी तरफ जो है बहुमुश्किलन क्या करते थे, ध्यान देते थे। आर टू दी पीपुल हु रैन इट, या फिर उन लोगों के प्रति ध्यान देते थे जो उन दुकानों को चलाते थे। रन मीन्स होता है ये भागना होता है, लेकिन यहाँ पर चलाना हो जाएगा। जो उन दुकानों को चलाते थे मीन्स जो शहर के लोग थे उनकी तरफ बहुत कम ध्यान देते थे, या मीन्स उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। तो फिर से देख लो, द सिटी फॉक मीन्स शहर के लोग, हु ड्राव थ्रू दी कंट्री साइड जो देहात की तरफ जाते थे। हार्डली पेड एनी हीड टू दी रोड साइड स्टैंड मीन्स बहुमुश्किलन वे जो है क्या देते थे, ध्यान देते थे जो है जो सड़क के बगल में दुकान रहती थी। आर टू दी पीपुल हु रैन इट, या फिर उन लोगों के लिए जो इसे चलाते थे। मीन्स जो है आगे देखते हैं। इफ एट ऑल दे डिड it was to complain it, if at all they did, यदि वे इसकी तरफ करते थे अर्थात इसकी उनकी तरफ ध्यान भी जाता था, यदि उनका ध्यान भी जाता था। इट वाज टू कंप्लेन, वे केवल क्या करते थे, शिकायत करते थे। यदि उनका दुकान की तरफ ध्यान भी चला जाता था तो वे केवल शिकायत करते थे। विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट, इस कौन सी लाइन ब्रिंग दिस आउट इसको जो है प्रकट करती है, इनसे कौन सी लाइन इसे क्या करती है, प्रकट करती है। मीन्स ये जो चीज़ें राइटर ने यहाँ बताए हुए हैं वो कौन सी लाइन इस जो है पोएम की है जो इसे प्रकट करती है। एंड व्हाट वाज देयर कंप्लेंट अबाउट, और इसके बारे में उनकी शिकायतें क्या होती हैं। मीन्स जो शहर के लोग जाते हैं तो रोड साइड जो भी स्टैंड रहता है, दुकान रहती है, तो उनकी शिकायतें क्या होती हैं। वही क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले 2 लाइन में प्यारे बच्चों सिर्फ इन्होंने दिया हुआ था जो है एक कह सकते हो नैरेटिव दिया हुआ था, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं तीसरी लाइन में पूछे हुए हैं, विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट मीन्स जो है कौन सी लाइन यह दर्शाती है, मीन्स कौन सी लाइन इसे जो है बयां करती है। और व्हाट वाज देयर कंप्लेंट, और उनकी कौन सी शिकायतें होती हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इससे कोई दिक्कत नहीं, लंबे क्वेश्चन से आपको दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको उत्तर पता होना चाहिए। उत्तर इसका एकदम छोटा सा उत्तर है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के हम लोग उत्तर पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका फ्लेमिंगो पोएट्री पोएम 5 रोड साइड स्टैंड क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश क्वेश्चन आंसर थिंक इट आउट। यूट्यूब आपका क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस आपके चैनल का नाम हो गया। प्यारे बच्चों आपको देखिए आपका पहला क्वेश्चन वही दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर जो आपने अभी हमने आपको अर्थ बताए हुए हैं वही आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। द सिटी फॉक हु ड्रॉव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड आर टू द पीपुल हु रैन इट, इफ एट ऑल दे डिड इट वाज टू कंप्लेन। विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट, व्हाट वाज
वाज देयर कंप्लेंट, मीन्स कौन सी लाइन इसे बयां करती है, मीन्स प्रकाशित करती है, और जो है उनकी शिकायतें क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों पहले तो हम जो है दो लाइन जो इन्होंने नरेशन दिया हुआ था उस लाइन को पहले तो हम लिख लेंगे, सीधे जैसे इन्होंने नरेशन लिखा हुआ था हम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो दो लाइन तीन कैसे हो जाएगा, द सिटी फॉक हु ड्रॉव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड आर टू द पीपुल हु रैन इट, इफ एट ऑल दे डिड इट वाज टू कंप्लेन। दो लाइन जैसे इन्होंने लिखा हुआ थे लिखे हुए थे प्यारे बच्चों, हमने सेम उसी तरह से उतार दिए हुए हैं। अब ये जो दो लाइन है कहाँ से किस लाइन से लिया गया है, आपकी पोएम की कौन सी लाइन है जो इसे प्रकाशित करती है, मीन्स इस चीज को बयां करती है। तो प्यारे बच्चों वह कौन सी लाइन है, आर इफ ईवर असाइड अ मोमेंट, यदि एक क्षण के लिए वे जो है ध्यान देते थे, मीन्स बगल में, मीन्स उस असाइड पे ध्यान देते थे अर्थात उनकी दुकानों पर यदि एक क्षण के लिए जो है वे ध्यान देते थे, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, फिर उनका मस्तिष्क क्या हो जाता था, बिगड़ जाता था, मीन्स दिमाग खराब हो जाता था। किनका, जो शहर के अमीर लोग हैं, शहर के अमीर लोगों का दिमाग खराब हो जाता था वह यदि उनकी तरफ वे देख भी लेते थे। These lines brought this out, यही लाइन जो है इस चीज को प्रकाशित करती है। सीधे जो ए लाइन दिया हुआ था आपका पहले स्टैंजा में प्यारे बच्चों, आर इफ ईवर साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट, मीन्स यदि वे एक क्षण के लिए जो है क्या कर लेते थे, देख लेते थे जो है उन दुकानों की तरफ, तो उनका मस्तिष्क क्या हो जाता था, देन आउट ऑफ सॉर्ट मीन्स उन्हें गुस्सा आ जाता था, उनका मस्तिष्क खराब हो जाता था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, ये जो दो लाइन दिया हुआ था इस लाइन से पता चलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वाज देयर कंप्लेंट, उनकी शिकायतें इसके बारे में क्या थी और उनका दिमाग क्यों खराब हो जाता था, उनकी शिकायतें क्या होती थी प्यारे बच्चों, जल्दी से देखो। देयर कंप्लेंट वाज, उनकी शिकायतें होती थी, दैट दे मार्ड, कि उन्होंने क्या कर दिया हुआ है, खराब कर दिया हुआ है या बिगाड़ दिया हुआ है, द लैंडस्केप मीन्स उस भूदृश्य को, उस भूदृश्य को जो है उन्होंने बिगाड़ दिया हुआ है, विद द आर्टलेस पेंट मीन्स कलाहीन पेंट से, कलाहीन पेंट से जो है उन्होंने क्या कर दिया है, उस भू आकृति को पूरी तरह से बिगाड़ दिया हुआ है। इसलिए उन अमीर लोगों का दिमाग क्या हो जाता था, खराब हो जाता था, देख करके जो है उन अमीर लोगों का इसलिए दिमाग क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों जो है दोनों क्वेश्चन का, जो इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो है पहले ये पूछा था कि दोनों लाइनें किस लाइन से नरेट किया गया था, उसका उत्तर हो गया। फिर उनकी क्या शिकायतें होती थी प्यारे बच्चों, ये शिकायतें होती थी। शिकायतें क्या होती थी, जो उन्होंने कलाहीन जो है तस्वीरों से जो है जो उस भूदृश्य को खराब कर दिया था, वही उनकी शिकायतें होती थी, इसलिए उनका मस्तिष्क क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। अब कलाहीन कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ पर दुकान उकान लगाए हुए हैं, तो इतना बढ़िया प्राकृतिक भूदृश्य है और वहाँ दुकान फुकान जो है झोपड़ी ओपड़ी जो है अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी अमीर लोग के लिए, तो इसलिए उनका दिमाग खराब हो जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर। फिर से एक बार पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लो। द सिटी फॉक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड आर टू द पीपल हु रैन इट, इफ एट ऑल दे डिड इट वाज टू कंप्लेन, or if ever aside a moment then out of sort. These lines brought this out. Their complaint was that they marred the landscape with the artless paint. तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों देखिए आपका एनसीईआरटी जोन थिंक इट आउट में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द प्ली, प्ली मीन्स होता है अनुनय करना या विनती करना। व्हाट वाज द प्ली, उनका अनुनय क्या रहता था, उनकी विनती क्या रहती थी, ऑफ द फॉक मीन्स उन लोगों की, हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जो सड़क पर क्या बनाए हुए थे, अपनी दुकान लगाए हुए थे, जो सड़क पे अपनी दुकान लगाए हुए थे, उनकी विनती क्या होती थी, उनका अनुनय विनय क्या होता था। तो यही तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है, व्हाट वाज द प्ली, क्या विनती रहती थी, ऑफ द फॉक मीन्स उन लोगों की, हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जो सड़क के बगल में अपनी क्या लगाए हुए थे, दुकान लगाए हुए थे, उनकी क्या विनती होती थी। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर देख लेते हैं कि मीन्स गाँव के लोगों ने जो सड़क के किनारे दुकान लगाई थी, उनका क्या अन्य विनय होता था, क्या उनकी विनती होती थी। प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से उत्तर देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका वही है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। तो उनकी क्या विनती होती थी प्यारे बच्चों, तो क्या विनती होती थी कि कोई उनके दुकान पर आकर के खड़ा हो और कुछ सामान खरीद ले, यही तो होती थी उनका जो है विनती। और क्या वे चाहते थे, क्या वे जो है किसी को लूटना चाहते थे, ऐसा तो नहीं था ना, सिर्फ यही तो चाहते थे कि कोई उनकी दुकान पर आके के खड़े हुए और जो है उनका कुछ सामान खरीद ले, बस इतनी ही उनकी जो है प्ली रहती थी, इतनी ही विनती उनकी रहती थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द प्ली ऑफ द फॉक मीन्स जो है उन लोगों की विनती रहती थी, हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जो सड़क के बगल में क्या खोले हुए थे, अपनी दुकान खोले हुए थे, इज टू दी पासर बाई, किससे होती थी, वहां से गुजरने वाले लोगों से। पासर बाई मीन्स होता है गुजरना, तो वहां के गुजरने वाले लोगों से उनकी क्या होती थी, विनती होती थी, बाई टू स्टॉप ओवर एट दियर स्टैंड, कि वे उनके दुकान पर क्या करें, स्टॉप ओवर मीन्स रुकें, वे उनके दुकान पर रुकें, एंड बाई दियर गुड्स, और उनके सामानों को क्या कर लें, खरीद लें, यही उनकी विनती रहती थी। क्या विनती रहती थी, वे उनके दुकानों पर जो है क्या हो, खड़े हों, रुकें और जो है उनके सामानों को खरीदें, जो है यही उन जो है गरीब लोगों की जो सड़क के किनारे बगल में दुकान लगाए हुए थे, यही उनकी विनती हुआ करती थी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक छोटा सा उत्तर है। आपका क्वेश्चन नंबर पहले का भी जो है छोटा सा ही उत्तर होगा, वो सिर्फ क्वेश्चन बड़ा कर दिया था इसलिए आपको बड़ा उत्तर दिख रहा होगा, लेकिन वो भी आपका छोटा ही उत्तर था। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक छोटा सा उत्तर हो गया। क्या उत्तर है, द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड इज टू पासर्स बाई टू स्टॉप ओवर एट दियर स्टैंड एंड बाई दियर गुड्स। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, उसका उत्तर फिर देखते हैं क्या होगा। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग अपने किताब से मिलाते चलिए और लिखते चलिए। ठीक है, आपको अक्टूबर नवंबर तक आपको नोट्स मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप लिखते चलो प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दी गवर्नमेंट एंड अदर सोशल एजेंसीज मीन्स सरकार और अन्य सामाजिक सुधार की जो संस्थाएं हैं, एजेंसी मीन्स होता है संस्था, जो सोशल सर्विस मीन्स जो सामाजिक सेवा करती हैं, अन्य सामाजिक सेवा करने वाली संस्थाएं अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल मीन्स वे प्रकट होती हैं, टू हेल्प मीन्स मदद करने के लिए, द पुअर रूरल मीन्स ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की। मीन्स पहले से लाइन को समझ लो, फिर हम लोग अगली लाइन में चलते हैं। द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल। तो क्या हो जाएगा, सरकार और दूसरी अन्य सामाजिक संस्थाएं जो होती क्या होती हैं, ग्रामीण लोगों की सहायता करती हुई दिखाई देती हैं, अपीयर मीन्स प्रकट होती हैं। आगे देखते हैं, बट एक्चुअली डू देम नो गुड, लेकिन वास्तव में कोई अच्छा काम नहीं करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार और अन्य जो सामाजिक सेवा करने वाली संस्थाएं हैं, ग्रामीण लोगों की सहायता करती हुई दिखाई देती हैं, परंतु वास्तव में इनके लिए कुछ अच्छा नहीं करती हैं। ये सिर्फ कहने के लिए होता है कि कुछ अच्छा कर रही है। सरकार तो हमेशा जो है कुछ ना कुछ लेके आती है गरीबों के लिए, कभी गरीबों का भला हुआ है, कभी गरीब अमीर हुए हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऐसा दिखाई देता है। तो पिक आउट दी वर्ड्स मीन्स उन शब्दों को चुनिए, एंड फ्रेजेस मीन्स और फ्रेजेस मीन्स उन वाक्यांशों को चुनिए, दैट दी पोएट यूजेस जिसे कवि ने प्रयोग किया है, टू शो दियर डबल स्टैंडर्ड्स उनके दोहरे मापदंड को दिखाने के लिए। उनके दोहरे मापदंड को दिखाने के लिए कभी जिन शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग किया हुआ है, आप उनसे क्या करिए, पिक आउट करिए मीन्स छांटिए। तो यही आपको इसमें लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे बच्चों उत्तर लिखना है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसकी वजह से आपको पता चला है कि कभी कहना चाहता है कि उनके दोहरे मापदंड होते हैं, बस 19 शब्दों को आपको पिक आउट करना है। तो प्यारे बच्चों जो है कौन कौन से शब्द होते हैं जो है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अब जरा आप लोग बताओ कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स कहा हुआ था, तो इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग किए गए थे उन शब्दों के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प दी पुअर रूरल पीपुल बट एक्चुअली डू देम नो गुड। पिक आउट दी वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर दी पोएट यूजेस टू सो दियर डबल स्टैंडर्ड्स। तो प्यारे बच्चों उन शब्दों को आपको छांटना है जो उनके डबल दोहरे मापदंड को दिखाते हैं, जो इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दी गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस मीन्स जो है सरकार और अन्य सामाजिक सेवा करने वाली संस्थाएं अपीयर टू हेल्प दी पुअर रूरल पीपल मीन्स गरीब लोगों की मदद करती हुई प्रतीत होती हैं,
बट एक्चुअली डू देम नो गुड, लेकिन उनके लिए कुछ वास्तव में करती नहीं है। तो ये तो प्यारे बच्चों जहां तक आपको दिया हुआ था उतना हमने उतार दिए हुए हैं। अब आपका उत्तर जो है, जो कहानी उत्तर की होती है, यहाँ से शुरू होता है आपका उत्तर। तो उत्तर क्या होता है? दी पोएट यूजेस द वर्ड, कवि ने शब्दों को प्रयोग किया है। ग्रीडी गुड डूअर्स, कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? लालची अच्छे लोग। गुड डूअर्स मीन्स अच्छे कार्य करने वाले, मीन्स लालची अच्छे लोग प्रयोग किया गया है। बेनिफिसेंट बिस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिसेंट मीन्स लाभकारी, बिस्ट मीन्स शिकारी, ऑफ प्रे मीन्स शिकार के, बिस्ट मीन्स जानवर, मीन्स शिकार के शिकारी जानवर। तो बेनिफिसेंट बिस्ट ऑफ प्रे मीन्स शिकारी के जो जानवर, शिकारी जानवर होते हैं, जो लाभकर शिकारी जानवर हैं। यहाँ लाभकर शिकारी जानवर किसे कहा गया है? मीन्स शहर के लोगों को, जो सरकार के लोगों को, गवर्नमेंट के लोगों को, और अन्य जो सामाजिक संस्थाएं उन्हें कहा गया है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। तो क्या होती हैं? अपना बिस्ट ऑफ प्रे होती हैं, अपनी लाभकारी जो है शिकारी जानवर होती हैं, और स्वार्थी गुड डूअर्स होते हैं, स्वार्थी जो है अच्छे लोग होते हैं। एंड इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया? इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स मीन्स अपना लाभ सिद्ध करने के लिए आपके ऊपर इन्फोर्स करती हैं, दबाव देती हैं। दैट आर कैलकुलेटेड, जिनकी गणना की जाती है। आर यूज टू शो दियर डबल स्टैंडर्ड्स, यही शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके दोहरे मापदंड को दिखाने के लिए। तो कवि ने प्यारे बच्चों इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया हुआ है ना, उनके दोहरे मापदंड को दिखाने के लिए। जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स कहा, अब ग्रीडी भी कह दिया, गुड डूअर्स भी कहा है, मीन्स अच्छे काम करने वाले लोग हैं लेकिन स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। कोई भी जैसे सरकार है, गवर्नमेंट कोई भी हो, वे अपनी स्वार्थ को देखती है ना, गरीबों से की वोट लेने के लिए केवल वह उनके लिए थोड़ा बहुत काम करती है, उनकी भलाई के लिए हित चाह करके नहीं काम करती है। बस वही बात यहाँ पर दिखाए हुए हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत बेहतरीन पोएट थे, वो एकदम नेचुरल चीज़ों को दिखाते थे, जो वास्तविकता रहती थी उन्हीं चीज़ों को दिखाते थे। अब इसमें भी एकदम बेहतरीन लाइन का प्रयोग किए हुए हैं, सीधे ग्रेडी गुड डूअर्स कह दिए हुए हैं। ग्रेडी मीन्स लालची अच्छे लोग कह दिए हुए हैं, बेनिफिसेंट बिस्ट ऑफ प्रे कह दिए हुए हैं, मीन्स लाभकारी शिकारी लोग कह दिए हुए हैं, और दबाव डालते हैं जो है वे अपने लाभ के लिए। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग जिस ढंग से उन्हें किया हुआ है, ये जो है गवर्नमेंट का और अन्य सामाजिक संस्थाओं का जो है, यह क्या करती हैं? डबल स्टैंडर्ड दिखाती हैं, दोहरे मापदंड को दिखाते हैं ये सारे शब्द। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर क्या हो गया? एकदम बेहतरीन प्यारे बच्चों उत्तर देने की कोशिश किए हुए हैं। आपका सिर्फ आपको क्वेश्चन लंबा दिख रहा होगा, लेकिन उत्तर इसका एकदम छोटा उत्तर है प्यारे बच्चों। सभी का उत्तर आपको छोटा उत्तर है, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा होगा। और आप इससे डरा ना, क्वेश्चन कोई लंबा दिख रहा है तो उसे डरो नहीं, आप उसे समझो उसमें क्या पूछा हुआ है, ठीक है? उससे क्वेश्चन देख करके डर जाओगे तो फिर कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है? आप उसे क्वेश्चन को समझो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपुल बट एक्चुअली डू देम नो गुड। द पोएट यूजेस द वर्ड ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिसेंट बिस्ट ऑफ प्रे एंड इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड आर यूज टू शो दियर डबल स्टैंडर्ड। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और उसका उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, बड़ी खुशी हो रही होगी देख करके ना, ठीक है? हम समझ रहे हैं, आपकी खुशियों को समझ रहे हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, ऐसा खुश ना हुआ करो, ठीक है? हालांकि हर बात में खुश हो जाया करो, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, खुश होना अच्छी बात है, ठीक है? तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर को आ जाओ। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, कौन सा जो है चाइल्डिश मीन्स एक बचकानी सी, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा होती है, कौन सी बचकानी सी इच्छा है दैट द पोएट रिफर्स टू, जिसको कवि ने क्या किया है? रेफर किया हुआ है, मीन्स उल्लेख किया हुआ है, मीन्स कौन सी बचकानी लालसा को, इच्छा को कवि ने क्या किया हुआ है? उल्लेख किया हुआ है। एंड व्हाट इज, व्हाई इज इट वेन, और यह क्यों व्यर्थ है?
और जो इसने इच्छा को प्रकट किया हुआ है वह क्यों व्यर्थ है, उसको प्यारे बच्चों आपको लिखना है। तो एक क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लो, फिर हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, मीन्स कौन सी बचकानी जो है इच्छा को कवि ने कौन सी बचकानी इच्छा है जिसको कवि ने क्या किया हुआ है, वर्णन किया है या उल्लेख किया हुआ है। वाई इज इट वेन, यह क्यों व्यर्थ है, आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में यही लिखना है, मीन्स यह क्यों व्यर्थ है। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर को देख लेते हैं, कौन सी बचकानी जो है लालसा है और वह क्यों व्यर्थ है, क्यों वेन है। तो जल्दी से हम लोग इसके दोनों के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, उसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। व्हाट वाज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू एंड व्हाई इज इट वेन। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर को देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, द चाइल्डिश लॉन्गिंग, जो बचकानी सी जो लालसा है, दैट द पोएट रिफर्स टू, जैसे कवि ने क्या किया है, उल्लेख किया हुआ है। हमने 2 बार पोएट लिख दिया हुआ है ना, एक बार आप काट लेना, ठीक है। हमने 2 बार पोएट देखिए लिख दिए हुए हैं, तो आप एक बार काट लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्डिश लॉन्गिंग मीन्स बचकानी सी जो इच्छा थी, दैट द पोएट रिफर्स टू, जैसे कवि ने क्या किया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है, इज लॉन्ग फॉर, की इच्छा रखना, कार्स टू स्टॉप मीन्स कारें रुकेंगी, बाई दियर स्टैंड मीन्स उनके दुकान पर कारें रुकेंगी, एंड इंक्वायर और जांच पड़ताल करेंगी, व्हाट फार्मर्स प्राइसेस मीन्स जो किसान वहां पर बेच रहे हैं उनकी कीमतें क्या हैं। यही उनकी क्या होती है, बचकानी सी जो है क्या होती है, लॉन्गिंग मीन्स चाहत होती है। इस बात को कहते हैं कि इनकी लॉन्गिंग है, इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है कि जो है कारें आकर के रुकेंगी और उनके सामानों के बारे में पूछताछ करेंगी, उनकी कीमत को बारे में पूछेंगी। ये बात कौन कहते हैं, पोएट कवि कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यही उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है, मीन्स यही उनकी बचकानी जो है चाहत है। तो ये वही तो उनकी चाहत होती है, कारें आकर के रुकें जो है उनकी दुकान पर और जो उनके सामानों को पूछें कि कौन से कितने में बिक रहा है, उनकी प्राइस को पूछें, ठीक है। एंड व्हाई इज इट वेन, और यह व्यर्थ में क्यों था प्यारे बच्चों। अब बताओ यह व्यर्थ में क्यों था, क्यों व्यर्थ था इसी इच्छा करना, क्योंकि कोनो आके रुकता ही नहीं थे, वहां दुकनिया पे कोनो आके रुकता ही नहीं थे, तो ये इसलिए व्यर्थ ही था ना। ऐसी इच्छा रखना व्यर्थ ही नहीं है, जब कोनो आके रुके तब जो है इच्छा कुछ किया जाए ना। जैसे हमारा ब्याह नहीं हो रहा है, अगर सपोज दैट हमारा ब्याह नहीं हो रहा है, तो अगर हम इच्छा रखें कि हमारा ब्याह हो जाए, तो ये जो है बेवकूफ़ी होगी ना। अगर नहीं हो रहा तो भैया जाने दो, नहीं हो रहा है, जब होगा तो देखा जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर भी जो है ये इच्छा रखना जो है क्या थी, बचकानी हरकतें थी, जो है जिसे जो है कवि कहते हैं। अब वही देखो, इट इज वेन, यह व्यर्थ था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, हार्डली एनी वन विजिट्स देम मीन्स बहुमुश्किलन वहां पर कोई रुकता था। यह इच्छा व्यर्थ इसलिए थी क्योंकि वहां पर बहुमुश्किलन कोई रुकता था, मीन्स जल्दी कोई रुकता नहीं था। सिर्फ ऐसी वे इच्छा ही रखे रहते थे कि जो है कार वहां आकर के रुके, कार में लोग आकर के रुके, उनके सामानों के प्राइस को पूछे, ऐसा सिर्फ उनकी इच्छा ही थी, लेकिन कोई आके रुकता नहीं था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर हो गया, एकदम बेहतरीन, एकदम सीधे सटीक उत्तर है। इससे सटीक उत्तर आपको कुछ नहीं मिल सकता है प्यारे बच्चों, एकदम छोटा एकदम सटीक बनाने की कोशिश की हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के फिर से एक बार उत्तर देख लो। द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, एक बार फिर पोएट काट देना, जो है 2 बार आप मत लिखना, ठीक है। तो देखिए आपका एक पोएट कट भी गया, जो है ये हो गया आपका प्यारे बच्चों। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देख लो। द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू इज लॉन्ग फॉर कार्स टू स्टॉप बाय देयर स्टैंड एंड इंक्वायर व्हाट आर फार्मर्स प्राइसेस, इट इज वेन बिकॉज हार्डली एनीवन विजिट्स देम। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4 का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों जो नीचे दिख रहा है आपके चैनल का नाम डायमंड एकेडमी क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, वीडियो को लाइक कर देना, क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करना। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पर सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से देखते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद टॉक अबाउट इट करना नहीं है, ट्राई दिस आउट भी आपको नहीं करना है, बस आपके क्वेश्चन आंसर यही 5 क्वेश्चन आंसर है। फिर आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर बचेगा। प्यारे बच्चों अगले जो है लेक्चर में, अगली क्लास में इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा देंगे। फिर प्यारे बच्चों ये आपकी पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अगले क्लास में इसकी पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ आपका बचा है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जो आपको कल की क्लास में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर को। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। विच लाइन्स टेल अस, कौन सी लाइन हमें बताती है, मीन्स कौन सी पंक्तियां हमें बताती हैं अबाउट इनसफरेबल पेन। इनसफरेबल मीन्स होता है असहनीय। कौन सी लाइनें बताती हैं, कौन सी पंक्तियां बताती हैं असहनीय दर्द के बारे में। दैट द पोएट फील्स, जिसे कवि क्या करता है, महसूस करता है। वो कौन सी लाइनें हैं जो असहनीय दर्द के बारे में बताती हैं, जो कवि महसूस करता है। एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपुल, रूरल पुअर, जो ग्रामीण गरीब लोग थे उनकी दयनीय दशा को देख करके। प्लाइट मीन्स दयनीय दशा, मीन्स जो ग्रामीण गरीब लोग थे उनकी दयनीय दशा को देख करके वह कौन सी पंक्तियां हैं जो असहनीय दर्द के बारे में, जो है कवि के असहनीय दर्द के बारे में बताती हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच लाइन्स टेल्स अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोएट फील्स एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल। तो क्या हो गया, कौन सी पंक्तियां हमें असहनीय दर्द के बारे में बताती हैं जिसको कि कवि ग्रामीण लोगों की दयनीय दशा के विचार पर महसूस करता है। तो प्यारे बच्चों अंतिम की 2 लाइनें आप देखोगे जो सीधे बताएंगी कवि के दर्द को। अंतिम इस पूरे जो है इस पोएम में अंतिम की 2 लाइनें सीधे उनके दर्द को दिखाती हैं। तो जल्दी से हम लोग उन 2 लाइनों को देख लेते हैं जो उनके कवि को के दर्द को दिखाती हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर पे हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका यहाँ पर है कि विच लाइन्स टेल अस अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोएट फील्स एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल। तो क्या हो जाएगा, अब वो 2 लाइनें देखो, अंतिम 2 लाइनें हम लिखे हुए हैं सिर्फ। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मुझे आश्चर्य होगा जब आप मेरे पास आओगे, आप में से कोई मेरे पास आएगा। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और कोई जो है अपने जो है दर्द को, जिस प्रकार से उसके दर्द समाप्त हो चुके होंगे, जब आकर के उस चीज़ को वह बताएगा तो मेरे सारे दर्द क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, तो वह आकर के मेरे दर्दों को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो प्यारे बच्चों ये 2 लाइनें जो हैं इसकी भूमिका ऊपर ही बन गई थी। ऊपर बन गई थी मीन्स इसके 2 लाइन ऊपर ही पहले ही बन चुकी थी। इस जो स्टैंजा के ऊपर 2 लाइन इसकी भूमिका बनी हुई थी। कहानी क्या थी प्यारे बच्चों कि अंतिम 2 लाइन जो हमने क्या हुए हैं ऊपर क्या बनी हुई थी। तो कभी चाहते थे कि जो है इन सभी लोगों के दुख दर्द एक ही बार में दूर हो जाए। कभी यही चाहते थे कि सभी लोगों की दुख दर्द एक ही बार में दूर हो जाए, और उनमें से कोई जब दुख दर्द दूर हो जाए तो उनमें से कोई आकर के जो है आए, मुझे बताए कि मेरे कष्ट दूर हो गए हैं। तो इस प्रकार से मेरे भी कष्ट जो है यह सुनकर कि उनकी कंडीशन सही हो गई है तो मेरे कष्ट भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो यही अंतिम 2 लाइनों में प्यारे बच्चों बताया गया है कि आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम, मीन्स मुझे आश्चर्य होगा जब आप में से कोई आएगा। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे दर्दों से मुक्त कर देगा, और जितने भी दर्द हैं मुझे मुक्त कर देगा। तो दर्द से कैसे मुक्त कर गया प्यारे बच्चों, क्योंकि उसके दुख दर्द खत्म हो गए होंगे। गरीब से जो है ठीक ढंग से हो गया होगा, अमीर हो गया, अमीर तो नहीं कर सकते हैं, मीन्स उसका ठीक ठाक ढंग से हो गया होगा। तो जब वह आकर के उस बात को बताएगा तो कभी के जो है दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। तो वही बात है कि एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, वही मुझे दुख दर्दों से क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो दीज लास्ट 2 लाइन्स, यही अंतिम 2 लाइनें टेल अस अबाउट द अनसफरेबल पेन, मीन्स हमें कहानी बताती हैं, मीन्स असहनीय दर्द के बारे में बताती हैं। दैट द पोएट फील्स, जिसे कवि महसूस करता है। द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल, मीन्स ग्रामीण लोगों की दयनीय स्थिति को सोच करके जो कवि महसूस करता है, यही 2 लाइनें हमें बताती हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम बेहतरीन शानदार उत्तर हो गया। तो जल्दी से फिर से एक बार उत्तर को देख लो।
I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. These last two lines tell us about the insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural poor. ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5 का उत्तर। तो इस प्रकार से आपका जितने भी क्वेश्चन आंसर थे प्यारे बच्चों, आपके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अभी तक इस पोएम का क्या क्या प्यारे बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों हमने बताए हुए थे, उसका हिंदी व्याख्या हमने कंप्लीट किया हुआ है, और इसके बाद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों हमने करा दिए हुए हैं। इसके साथ साथ आपकी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करा चुके हैं। अब आज आपका क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है प्यारे बच्चों, बस आपका बचा है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों बचा है। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर अगले लेक्चर में मींस आपको कल जो है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। फिर आपकी 5वीं पोएम प्यारे बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, बस आपकी बचेगी एक पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स जो है आपकी एक पोएम प्यारे बच्चों 6ठी पोएम बचेगी, जैसे इसके बाद की क्लास में शुरू करेंगे तो आपकी पोएम की कहानी प्यारे बच्चों फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस बहुत टाइमली एकदम टाइमली खत्म होगा। अभी तो आपका जुलाई चल रहा है, आपकी पोएम पूरी खत्म होने वाली है। ठीक है, आपका प्रोज का प्यारे बच्चों प्रोज का 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 8 चैप्टर है, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 3 चैप्टर बचा है। पोएम आपकी कंप्लीट होने वाली है, एक पोएम बची हुई है, बस आपका विस्तार का बचा हुआ है 5 चैप्टर। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपका 8 चैप्टर है, 5 चैप्टर उससे बचा हुआ है। तो जल्दी से आपका जुलाई भी चल रहा है, अब 11 जुलाई आज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा होते होते आपका अगस्त तक आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका पूरी तरह से सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अक्टूबर तक आराम से पूरे प्यारे बच्चों पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा। तो आप लोग सिलेबस की टेंशन ना लें, उसके बाद हम मैराथन क्लास चलाएंगे, सिर्फ रिवीजन क्लास प्यारे बच्चों चलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास ट्वेल्थ के प्यारे बच्चों सभी बच्चों में शेयर वॉच करना। ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आप क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करो, जिससे जो है मेरा जो उद्देश्य है सभी बच्चों तक पहुंचना वो सफल हो सके प्यारे बच्चों, सभी बच्चों की मदद हो सके। तो इस प्रकार आप भी कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाना। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिख करके लिखा है, उसी तरह से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो कल के लेक्चर में मिलते हैं प्यारे बच्चों इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के साथ। कल मिलते हैं, आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव